बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में कुछ अहम बातें आपको बताऊंगी। एक होप, एक उम्मीद जो है वो जागी है, और वो उम्मीद जागी है हमारी अदालतों की वजह से। जहां पर मैंने जब ख़ास तौर पे कल सुना अदालत में जज साहब ने क्या कुछ कहा, और जिस तरह से वो कंसर्न नज़र आए, और जिस तरह से उन्होंने आईजी साहब से उनका चार्ज वापस ले लिया, उससे दिखाई दे रहा था कि हमारी अदालतें चाहती हैं कि ये मामला जो हैं ये हल होने चाहिए, और वो माँ बाप के दुख को समझती हैं, विच इज़ एक्सीलेंट। जहाँ पर निज़ाम अदल जो है काम करता दिखाई दे तो वो ज़िंदा कौमों की निशानी होती है, और अल्लाह पाक करे कि ऐसा ही हो जैसा मैं गुमान कर रही हूँ, जैसा कि मैं समझ रही हूँ। एनीवे, आज मैं आपको बहुत अहम चीज़ें बताऊंगी। एक तो ये कि 2011 केस में सज़ाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। 2011 केस में ज़हीर की वालदा और भाई को एक पहला बड़ा झटका मिला है। वो झटका क्या है, और इससे पूरे ज़हीर को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उनको ये एक पैगाम ज़रूर मिल गया है कि अब एक एक करके जो लोग भी उसके साथ खड़े होंगे, जो लोग उसको पनाह देंगे, जो लोग उसको छुपाएंगे, वो सब के सब जो हैं वो कसूरवार और सज़ावार ठहरेंगे। उसके बाद जो लोग गिरफ़्तार किए गए थे, ख़ासतौर पर जो 2 मुल्ज़िमान जिनका पहले जिस्मानी रिमांड लिया गया था, उन्होंने बड़ी अहम इंकिशाफ़ात किए हैं, और इनके इंकिशाफ़ात की बिना पे आज मैं एक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देती हूँ अभी आगाज़ में ही, कि जहाँ से ये पूरा सर्कल शुरू हुआ था ना, अब ये चीज़ें सामने आ रही है। कोई ख़बर नहीं है, ये अब मैंने अख़ज़ किया है बेसिकली इन तमाम चीज़ों से, कि जहाँ से छापे मारने शुरू किए थे अब दोबारा से पुलिस को वहीं पे जाना पड़ेगा। आज आप मेरी बात देख लीजिए। ज़हीर को कभी मोबाइल फ़ोन दे के लोगों को केपी भेज दिया, कभी किसी को कश्मीर भेज दिया, बालाकोट, रावलाकोट, यहाँ जाके मोबाइल ऑन किए गए। तो यानी इसके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसको फैसिलिटेट करने वाले इसको घंटा आधा घंटा पहले इत्तला दे देते हैं कि ये वहाँ से भाग जाते हैं, और अपने इनके निशान पीछे रह जाते हैं, जिनसे पता लगता है कि यहाँ पे ये लोग मौजूद थे। कभी इनके कपड़े तो कभी वो गाड़ी जो कि इन्होंने इस्तेमाल की। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है जनाब कि ज़हीर जो है, जहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी का वाक़या हुआ था, वहाँ से जब ये कहा गया कि ये अब यहाँ नहीं है, अंदर से सिर्फ असगर को पकड़ के इनके हवाले, और एक और अमजद था उसको पकड़ के हवाले कर दिया। लेकिन उसके बाद पता लगता है कि ये कभी रावलाकोट, बालाकोट, केपी और यहाँ वहाँ मौजूद है। मानसहरा के बारे में कहा गया था, और कल मैंने आपको बताया था कि मानसहरा के लिए टीमें जो है यहाँ से रवाना कर दी गई हैं। कराची से जो 2011 के रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ से चल पड़े हैं, और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे ही कहीं इसी एरिया के अंदर मौजूद है। कल मैंने आपको ये पूरी इत्तला दी थी, जिसमें बताया जा रहा था कि मानसहरा और केपी का ये जो एरिया है इसके अंदर ये मौजूद है। लेकिन कुछ चीज़ें मुझ तक ऐसी पहुँच रही हैं, इसलिए मैं भी कंफर्म नहीं कह सकती, कि एक दफ़ा फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द उनको ढूंढना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि वो छुपे हुए हैं, 2 साल वो छुपे रहेंगे। देखिए, 2 साल वो नज़र नहीं आएंगे, 18 साल के बाद दुआ सामने आएगी और वो अपना हक जो है बताएगी कि अब मैं 18 साल की हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताऊँ कि इतना भी आसान नहीं होता, जंगल का राज नहीं है। 2 साल तक छुपना कोई आसान काम नहीं है। जब पुलिस छापे पे छापे मारी हो, कितनी देर तक इनको फैसिलिटेट करने वाले फैसिलिटेट करेंगे, चले हम भी देख रहे हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि जहाँ तक बात ये है कि जो लोग कह रहे थे कुछ अर्सा पहले तक कि 376 तो ज़हीर पे लग ही नहीं सकती, क्योंकि दुआ ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। लेकिन आपको पता है कि दुआ बच्ची है, और 18 साल से कम उम्र उसकी है, और 18 साल से जो कम उम्र होता है उसके ऊपर ये लॉ इससे अप्लाई नहीं होता है, और फिर ये 376 की ही शिकें लगती हैं। और जिन्होंने कहा था वो खुद भी मानने पर राज़ी हो गए, यानी कि मान गए अपने मुँह से। उन्होंने अभी एक दिन पहले वीडियोज़ वगैरह मैंने कुछ देखी जिसमें उन्हीं लोगों ने कहा कि 376 का इतलाक़ जो है वो ज़हीर के ऊपर होगा, इसलिए ज़हीर जो है वो छुपता फिर रहा है, और ज़हीर अल्लाह करे ना ही मिले, क्योंकि वरना उसको सज़ाए मौत हो जाएगी। यानी कि अब वो लोग ये मानते हैं कि ये केस इतना आसान नहीं है, ये सीरियस केस है, और 376 वाकई ही ज़हीर के ऊपर लगेगा जब दुआ की मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी, और जिसमें प्रूव होगा कि दुआ जो है 18 साल से कम उम्र की है। तो ये चीज़ें। उसके बाद एक और चीज़ कि शब्बीर की एक वीडियो दिखाई गई थी। अच्छा, मैंने कहा कि लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी दोबारा से जाना पड़ेगा, या आप आज ये बात लिख लीजिए। ताने बाने इसके दोबारा से पंजाब यूनिवर्सिटी से जाके मिलेंगे, ये तो आने वाले वक्त में आपको कन्फर्म हो जाएगा। अच्छा, फिर अगली बात मैं आपको ज़रा शब्बीर की वीडियो के बारे में बता दूं, क्योंकि आप लोग मुझसे सवाल कर रहे थे जी कि एक शब्बीर की वीडियो दिखाई गई है जिसमें शब्बीर जो कि ज़हीर का भाई है वो खड़ा होकर ये कह रहा है कि वो बड़े खुश हैं और हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम तो कंफ्यूज हो गए, यानी कि वो तो अभी तक आज़ाद है, वो अभी तक फिर रहा है। तो भाई मैं आपको बताती हूँ, शब्बीर जो है वो गिरफ्तार है, उसकी गिरफ्तारी को डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन मेरी पुलिस के अंदर लोगों से बात हुई है, उन्होंने मुझे कन्फर्म किया है कि वो उनकी कस्टडी में है। अब वल्लाह आलम वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं या पता नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे ये बताया गया है
कि शब्बीर को गिरफ्तार किया गया है, उसने गिरफ्तारी में बहुत सी चीज़ें बताई भी हैं। ये जो वीडियो शब्बीर की दिखाई गई है ये इसकी पुरानी वीडियो है जो आपके साथ शेयर की गई है, ये इसकी पुरानी वीडियो है जब 2000 को मैजिस्ट्रेट ने ज़हीर के साथ भेज दिया था। ये उस वक्त की वीडियो जिसने बनाई थी, जिसको कि अभी दिखाकर एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है कि पहले वो लोग कह रहे थे जी वो खुश है, वो हमारे साथ है, हम उसको रखेंगे। आपने सुना था ज़हीर के दादा ने कहा, ज़हीर के चचा ने कहा, तो ना ज़हीर का चचा इस वक्त आज़ाद है, ना ज़हीर का जो भाई है वो आज़ाद है। ये दोनों जो है पुलिस की कस्टडी में है और ये वहाँ पे बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं। बल्कि मैं कल आपके साथ एक इंटरव्यू शेयर करूँगी जिसमें बहुत ही अहम इंकशाफात है ज़हीर की फैमिली के हवाले से। एक बड़े करीब के बंदे हैं जो उनको जानते हैं, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी, आज की डेट में नहीं, क्योंकि आज और बहुत सी वीडियोज़ है अहम जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अभी अगली वीडियो में मैं आपको नूर मुकद्दम के हवाले से जो अपडेट्स है वो बताऊँगी। अच्छा, नूर मुकद्दम के बारे में आप लोग मुझसे बहुत से सवालात कर रहे थे, तो मैं समझती हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है और बहुत कुछ आम डेवलपमेंट्स है उसके अंदर वो आपको बतानी है। अच्छा, शब्बीर की वीडियो भी मैंने आपको बता दी और अब मैं आपको बताती हूँ ज़रा कि ज़हीर की वालदा के लिए बड़ा ही सख्त टाइम शुरू हो गया है। और सख्त टाइम इस तरह से शुरू हुआ है कि जनाब इन लोगों ने एक दरख्वास्त दी हुई थी, जिस दरख्वास्त के अंदर इन लोगों ने कहा था कि हमें हिरासा किया जा रहा है। अब इस दरख्वास्त के अंदर भी एक फ़ैसला आ गया और अदालत का माइंड भी पता लग गया कि वो किस तरह से इस केस को देख रही है और किस तरह से इन्होंने इनकी सख्त सरजनिश की है। और इनको समझिए कि एक पैगाम मौसूल हो गया है कि अदालतें जो है आपको अच्छे तरीके से नहीं देख रही, अदालतें आपको मुजरिम गर्दान रही है, अदालतें आपके फैसिलिटेटर्स को गिरोह कह रही हैं, उनको फैसिलिटेटर्स को भी सज़ा दी जाएगी। अच्छा, और दूसरी मैंने आपको बात बतानी है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए थे शर्की मजिस्ट्रेट में, उनको जब पेश किया गया है शर्की मजिस्ट्रेट की अदालत में, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ अहम इंकशाफात हुए। वो क्या है? अच्छा, पहले तो आ जाते हैं ज़रा ज़हीर की वालदा की तरफ। 2000 की ज़हीर की जो वालदा है और उसका जो भाई है उसकी एक दरख्वास्त थी, और ये दरख्वास्त अभी की नहीं, ये पहले की दी हुई थी कि हमें हिरासा किया जा रहा है। इस पर अब समाअत हुई तो अदालत ने पुलिस को कानून के मुताबिक काम जारी रखने की हदायत कर दी है। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले तो ये पूछा, भाई ये बताया ना 2000 कहाँ पर है? 2000 के बताया गया जी खावंद के साथ है, हमें नहीं मालूम, वकील ने कहा। तो फिर अदालत ने आगे से कहा भाई पहले 2000 को अदालत बुलाए, उसे आना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस इंक्वायरी करती है तो आप अदालत आ जाते हैं, अदालत ने उन्हें कहा। फिर उन्होंने वकील साहब ने बताया जी कि 2000 ने लाहौर की अदालत में 164 का 164 का बयान दिया था और आपको पता है कि वो बयान खारिज कर दिया गया, लेकिन वकील साहब उसका हवाला अभी भी दे रहे हैं। फिर अदालत ने 2000 के ससुरालियों को के हवाले से ये जो था उनको कहा कि भाई आप लोग पहले इनको ढूंढिए और इनको पेश होना पड़ेगा और अदालत आप लोगों को आना पड़ेगा जब भी आपको हुक्म दिया जाएगा और फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, ये हदायत कर दी गई है इस वक्त पुलिस को। यानी कि अदालत समझती है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, यानी कि पहले 2000 को पेश किया जाए। तो आप हिरासत करने की ये दरखास्त है तो आपको पता लग गया कि आपकी भी सरजनिश हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं, ये तो हो गया लाहौर का वाक़या, लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ। उसके बाद आ जाते हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जो 2 मुल्ज़िमान वहाँ पे पेश किए गए, यानी कि जिनमें निकाह खां और अली असगर थे, असगर अली, उन दोनों का जिस्मानी रिमांड मजीद दे दिया गया है 4 जून तक के लिए। जिसका मतलब क्या है कि अभी इनसे मजीद बातें उगलवानी है, क्योंकि यहाँ पर वकील साहब ने एक बड़ा यहाँ पे एक इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि ये दोनों जो गिरफ़्तार किए गए हैं जज साहब, ये दोनों अभी तक इंकशाफात कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सी बातें मानी हैं और इन्हीं के इंकशाफात की बुनियाद पर हम इस वक्त छापे भी मार रहे हैं और हम इस वक्त कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। तो हमें इनका मज़ीद रिमांड चाहिए, जिस पर जज साहब उनकी बात से एग्री किए और उन्होंने 4 जून तक के लिए रिमांड दे दिया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों वहाँ पर बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं और इन इंकशाफात की बुनियाद पर मैं आपको कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की बातें भी कह रही हूँ। आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊं कि वहाँ अंदर ही एक ऐसा सिस्टम है जो इनको सपोर्ट भी कर रहा है। वो क्या है, वो सब कुछ आने वाले दिनों में आपके सामने आएगा। आप मेरी इस बात को याद रखिएगा, मैं फिर आपको कोट एंड कोट करूँगी कि आज के दिन मैंने आपको ये बात बताई थी। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद अगली बात जो है मैंने आपको बता दिया कि ये क्या हुआ। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़ भी पीछे आई, जियो एयरवाइज सब पे चलती रही और वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो क्या थी, यकीनन आपकी नज़रों से गुजरी होगी और जिसमें ये बताया गया था, ये बल्कि मैं आपको ज़रा सुनवा भी देती हूँ, आप ज़रा सुनिएगा। मुकदमे की समाअत पुलिस ने जिस्मानी रिमांड मुकम्मल कर लिया। गिरफ्तार मुबैना निकाह खां और गवाह को पेश किया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुल्ज़िमान की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने मुल्ज़िमान के रिमांड में 4 जून तक तौसीक करते हुए कहा आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए।
मुद्दई के वकील ने कहा मुल्जिमान ने मजीद अहम इंकशाफात की है। गिरफ्तार मुल्जिमान के साथ दीगर लोग भी ख्वाब में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदेही पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी सुना आपने, इन्होंने इकरार किया कि और लोग भी मुलव्वस हैं। तो फिर अब वो लोग क्या कहते हैं ये देखिए, सिर्फ मैं नहीं कह रही, बड़े बड़े चैनल्स खबर दे रहे हैं। ये सिर्फ मैं AY न्यूज़ की खबर चला रही थी और ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग और शामिल हैं। जनाब लोग हैं शामिल इसमें, ये अकेले एक 21 साल के लड़के का काम नहीं है कि मिनटों पहले से खबर दी जाए और जनाब वो उधर से गायब इधर से गायब, और इस तरह एक लड़के के लिए पूरी पता नहीं कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं इस वक्त। आप लोग इस बात के ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। अच्छा, अब मैं ज़रा आखिरी बात की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि कल जो मैंने आपको कोर्ट का फैसला बताया था उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है और उसके अंदर कुछ खास बातें हैं। बस इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगी और आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि अदालत इस वक्त इस पूरे केस को किस तरह से देख रही है। अच्छा, इसमें तो अदालत ने बहुत सख्त सरजनिश की है पुलिस के ऊपर भी, और किस तरह से वो अदालत को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले अदालती हुक्म पर कहा गया तहरीरी हुक्मनामे में कि अमल दरामद नहीं किया गया, ना ही कोई वजह बताई गई। फिर ये कि 2000 को बाजियाब कराने वाले SSP जो है वो 2000 को बाजियाब कराने के बजाय इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद गए हुए थे। यानी इस बात पे वो बरहम भी अदालत। इस हुक्मनामे में लिखा गया कि इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से अदालत IG सिंध को 2000 की बाजियाबी का हुक्म दिया था, लेकिन IG सिंध 24 मई को अदालत में पेश हुए और एक कहानी बयान की। फिर IG सिंध ने बताया कि 2000 की मुबैना अगवाकार के मोबाइल सिग्नल्स पंजाब से आज़ाद कश्मीर तक मुल्क भर में मॉनिटर किए जा रहे हैं। ये जो मैं बात आपको बता रही हूँ कि जगह जगह जाके मोबाइल को ऑन किया जा रहा है। अच्छा, फिर हुक्मनामे में कहा गया कि इसके अलावा 2000 की बाजियाबी के लिए कोई कोशिश नहीं की गई, यानी कि अजीब अजीब कहानियाँ आके अदालत में डाली गई। फिर उन्होंने कहा कि 2000 की बाजियाबी के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की जा रही। 24 मई को IG सिंध ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि 2000 को पेश किया जाएगा, लेकिन उसे पेश नहीं किया गया है। यानी कि इसके ऊपर अदालत जो है वो काफ़ी बरहम दिखाई देती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता लग रहा है कि अदालत जो है वो भी समझ रही है कि इस वक्त ये लोग कर क्या रहे हैं और ये किस तरह से इस केस को ख़राब भी एक तरह से आप समझ लीजिए कि किया जा रहा है इस केस को, और ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको अदालत पसंद नहीं करी। फिर उन्होंने कहा कि IG सिंध यकीन दहानी के बावजूद भी 2000 को उन्होंने पेश नहीं किया। IG सिंध की जानिब एक ख्याली वजाहत उन्होंने अदालत में आकर पेश कर दी IG साहब ने। फिर कहा कि एडवोकेट जनरल ने कहा कि 2000 की बाजियाबी के लिए DIG और SSP हज़ारा को नोटिस जारी किए जाए। तो फिर अदालत इस हुक्मनामे में लिखती है कि क्या इस अदालत को दायरा इख्तियार खैबर पख्तूनख्वा तक है। फिर उसके बाद अच्छा और बहुत सी बातें, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि यहाँ से पता लग रहा है कि आइंदा समात पर IG सिंध अपने हल्फिया बयान के साथ ज़ाती तौर पर पेश होंगे, जिस पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। ये हुक्म भी दे दिया गया IG साहब को और कहा गया कि IG सिंध की जहाँ तक अपनी जिम्मेदारियाँ ना अदा करने का ताल्लुक है, इस मामले को एग्जीक्यूटिव पर छोड़ना मुनासिब समझते हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस मामले पर अपनी राय दे। इसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए कि कामरान फजल अवाम की ज़िंदगी और आज़ादी से मुतालिक कोई ओहदा दिए जाने के काबिल हैं कि नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को काम जल्द से जल्द मुकम्मल करना चाहिए। नहीं, बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है IG सिंध के हवाले से। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया कि बच्ची की बाजियाबी के लिए इस अफसर तक अदालती अहकामात पहुँचाए जाएँ। ठीक है जी, और नए अफसर के जो हवाले किए जा रहे हैं तमाम तरह अहकामात और बहुत सी बातें की गई हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात वाज़ेह है कि अदालत बेहतर इस बात को समझ रही है कि यहाँ पर इस हवाले से काम नहीं किया जा रहा। बच्ची जो है वो अगवाकारों के हाथ में है और उसे मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला उन तक नहीं पहुँच पा रहा। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। मैं आपको मज़ीद भी डिटेल्स दूँगी। मेरी अगली वीडियो जो 2000 के हवाले से कल होगी वो बड़ी अहम है, जिसमें एक बड़ा ही ख़ास इंटरव्यू है, वो ज़रूर देखिएगा आप। और आज नूर मुकद्दम के हवाले से मैं आपको अपडेट्स और कुछ अहम खबरें दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।